सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के लेक्चर के अंदर ना हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग अवर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स। ओके, सो काफ़ी थ्योरी पढ़ ली थी, मैंने सोचा एक दो प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर थोड़ा थ्योरी की तरफ आएंगे बिकॉज इतना सब सीख लिया है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है ना। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे एक सिंपल सा एक कलर चेंजिंग प्रोजेक्ट है ये। थोड़ा सा देखो, अगर मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो अपने आप ही मतलब कलर बदले जा रहे हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई कलर पसंद भी आता है तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ, फिर मुझे उसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी एंड देन मैं आगे फिर से हंट कर सकता हूँ किसी बढ़िया कलर के लिए। एंड फिर से मुझे कोई पसंद आता है, मैं फिर से उसको रोक सकता हूँ एंड मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है, आप कोशिश करिए, काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप रैंडम यूज़ कर सकते हो जनरेट करने के लिए RGBs को। ओके, लाइक 0 to 55, सो दैट वाज द थिंग। चलो करते हैं। तो वापस अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ एंड टुडे इज़ आवर प्रोजेक्ट नंबर 19, जहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं क्या, अनलिमिटेड कलर नाम रख दें, अनलिमिटेड कलर्स, सिंपल ऐसे। चलो ठीक है, बनाते हैं फाइल फटाफट यहाँ पे, index.html, एंड एक बनानी है अपने को यहाँ पे style.css, एंड एक बनानी है मेरे को यहाँ पे कौन सी, script.js, सिंपल। चलो ठीक है, इंडेक्स में क्या करना है, देते हैं भाई अनलिमिटेड कलर्स एंड देन लिंक कर देते हैं अपनी CSS को एंड वी नीड मोर स्क्रिप्ट ऑल्सो, script src स्क्रिप्ट। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे एक रैपर चाहिए अपना। ठीक है, रैपर के अंदर मेरे को एक H1 चाहिए जो मुझे क्या कह रहा है, चूज़ योर फेवरेट, एक ब्रेक टैग लगा देते हैं, फिर ले देते हैं बैकग्राउंड कलर, चूज़ योर फेवरेट बैकग्राउंड कलर, सिंपल, बिल्कुल सही बात, सिंपल है। फिर दो बटन चाहिए मेरे को, एक बटन इज़ फॉर स्टार्ट, इसको आईडी दे देता हूँ एक स्टार्ट, थोड़ा फास्ट पेस जा रहा है बिकॉज ये सब बेसिक HTML सीरीज आपको आती है। एक और बटन फॉर स्टॉप, ओके, इसको आईडी देते हैं स्टॉप, सिंपल, नाइस। तो हमने दो बटन बना दिए ये सब। अब इसके बाद ना हमको एक पी चाहिए होगा जो हमको वैल्यू दे रहा है ना RGB की, तो उसके लिए भी तो एक पैराग्राफ बना लेते हैं सिंपल, जिसको रख देते हैं ID आउटपुट, आउटपुट डाल दो, वैल्यू डाल दो, दैट्स अप टू यू। एंड ये क्या रखेगा, ये रख देगा बस आपका, सिंपल खाली छोड़ देते हैं, डायरेक्टली वहीं पे इंसर्ट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो ये है, ओके। अब कलरिंग करते थे थोड़ी सी अपनी, है ना, सीधे बॉडी पे जाते हैं। बॉडी बॉडी को क्या कलर दें, बॉडी को देते हैं बैकग्राउंड, आप रखो अपना सिंपल क्या, #212121 41 बढ़िया मेरे हिसाब से, 4141, एंड कलर दे देते हैं एकदम ब्लैक। एंड एक क्या चाहिए अपने को यहाँ पे, लेट्स सी, एक रिलोड करते हैं एक बार। ओके, सो डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है मेरे को, एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। एंड ठीक है, अभी मतलब मेरा रैपर है, मुझे उसको स्टाइलिंग देनी है बेसिकली। रैपर पकड़ते हैं यहाँ से फटाफट, रैपर को क्या कहते हैं कि, ये रैपर को ना खोल लेते हैं एक बार फटाफट, गो लाइव करते हैं, यहीं साइड बाय साइड देखते रहेंगे कि क्या बन गया। तो हम पेज नंबर 19 में है एंड यहाँ पे है। ठीक है, तो मुझे अपनी बॉडी को देना था एक बड़ा मेन चीज़ जो कि थी हाइट 100 VH, विड्थ जो कि थी 100 VW, इतनी। तो भी सेंटर में आ गया, और मार्जिन पैडिंग 0 दे देते हैं इसको। अब ठीक है, परफेक्ट। एक और काम करना है मुझे, क्या, ये रैपर के अंदर क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है बेसिकली। सेंटर हो गया, बढ़िया लग रहा है। पैडिंग दे देते हैं कुछ 1 रैम की, पैडिंग 1 रैम की दे देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं कुछ बढ़िया सा सॉलिड 2 पिक्सल एलिस ब्लू का, ओके। बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल्स का, बढ़िया लगता है बस इसलिए, ओके, बढ़िया लग रहा है। ठीक, अभी मुझे क्या करना है, जो बटन से उनकी स्टाइलिंग देनी है, तो बटन को डायरेक्टली यहीं से कर लेता हूँ सेलेक्ट की बटन। आप क्या करो, फॉन्ट जो है अपना, फॉन्ट साइज़ जो है मीडियम रखो इसको। ठीक है, फॉन्ट वेट जो है बढ़ा के कितना कर दो,
फॉन्ट वेट जो कर दो तुम 800 कर दो, बढ़िया। देन बॉर्डर कर दो तुम अपने क्या, नन, क्योंकि मुझे इनको भी बॉर्डर रेडियस देना है, दैट्स वाई बॉर्डर नन कर दिए। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ 5 पिक्सल्स के अराउंड, ज़्यादा हो गया, 2 पिक्सल्स, 3, ठीक है। अब थोड़ी पैडिंग दे देते हैं इनको भी, पैडिंग दे देते हैं कितनी, पैडिंग वाई एक्सिस में पैडिंग दे देते हैं इनको 0.3 रैम की, एंड एक्स एक्सिस में दे देते हैं 0. कितनी, 2 रैम की, ठीक लग रहा है, थोड़े कम होगी ना, 4 कर देते हैं, लो भाई, बढ़िया लग रही है। अब क्या करते हैं कि इनको मार्जिन दे देते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो 0 दे देते हैं वाई में, एक्स में दे देते हैं 0.4 रैम का, कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, हमें इतना स्टाइलिंग में ध्यान नहीं देना, हमें फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो इतना तो हमने कर दिया यार, ठीक है, इतना सब हो गया, अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा, वी नो दैट थिंग, तो ठीक है कोई नहीं। एक और छोटा सा काम करना है अपने को कि जो वैल्यू है ये बेसिकली, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं इसको, ये फटाफट कंट्रोल वी, ये अपना एक आईडी वाला सेलेक्टर है बेसिकली, इसको ले जाओ ऊपर पहले तो आप, इसको नीचे ले जाओ, देन वैल्यू क्या दो, वैल्यू को दे दो आप, पैडिंग दे दो पहले तो 0.5 रैम की चारों तरफ से, एंड बॉर्डर चाहिए इसको भी, कितना सॉलिड 2 पिक्सल्स का, एलिस ब्लू, ठीक है। अगर मैं कुछ इसमें इंसर्ट करूँ बेसिकली, जैसे वैल्यू, एंड वैल्यू के अंदर मैं स्पैन टैग लिखता हूँ बेसिकली, या फिर लिखता हूँ कि यू चूज़, आपने चूज़ करा है, एक स्पैन टैग में डाल दूंगा RGB वैल्यूज़ को, लिख देता हूँ RGB वैल्यू, सिंपल ऐसे, तो मैं बाकी चीज़ यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, एक यहाँ पे गलती होगी स्पेलिंग की, यू चूज़, सो ऐसे कुछ आ रहा है, ओके ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब। इसको बना देते हैं हम क्या, इसको बना देते हैं हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ऊपर चले जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जाते हैं फटाफट यहाँ पे, इसको बोल देते हैं कि यार एक BR टैग ले लो तुम, नीचे आ जाओ बस, डन डन। बट थोड़ी फॉन्ट टोन की दिक्कत आ रही है ना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो क्या देते भाई, फॉन्ट साइज़ रखो अपना लार्ज, एंड फॉन्ट वेट, एक काम करता हूँ इसको बना देता हूँ मैं एक H3, P से बढ़िया है कि इसको मैं H3 बना देता हूँ, ओह ये तो पंगा हो गया, H3, इसको बना देते हैं H3, ऐसे बढ़िया लग रहा है, बढ़िया तो लग रहा है भाई साहब। इसको काटो यहाँ से थोड़ी देर के लिए, मैं अब दिखा कैसे लग रहा हूँ, नाइस। एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कितना, वही 4 पिक्सल्स का, 6 सही है जो मेरे हिसाब से, तो इतना ठीक है, बाकी चीज़ें इंसर्ट कर देंगे विद टाइम, अभी तो बढ़िया लग रहा है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, परफेक्ट। और मुझे करना है एक हिडन क्लास ऐड कर देनी है, डॉट हिडन, जो क्या करेगा, जो मेरे बेसिकली जो डिस्प्ले है उसको कर देगा नन। तो इनिशियली मुझे जो मतलब वैल्यू है इसको मुझे छुपा के रखना है, तो मैं इसको क्लास देता हूँ, एक कैसी क्लास देता हूँ, हिडन क्लास, सिंपल। तो मुझे इनिशियली नहीं दिखेगा ये, मुझे देखना भी नहीं एक्चुअली में, तो मैंने हिडन किसको दे दी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे क्लास हिडन यहाँ देनी थी, ओके। यू चूज़, यहाँ पर मुझे देना है स्पैन, ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हटा गया, अब भी नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, देखते हैं चलो यहाँ से, डॉट हिडन डिस्प्ले करनी है नन, और हैशटैग वैल्यू इन क्लास दे दी डॉट हिडन, हटना तो चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हट क्यों नहीं रहा है भाई, कुछ गलती आई है, देखते हैं ज़रा, गलती तो नहीं है भाई, फिर भी दोबारा समझते हैं। देखो आईडी वैल्यू है, क्लास हमने दिया इसको हिडन, ओके, एंड इस तरह है डॉट हिडन हमने दी डिस्प्ले नन, ऐसा नहीं ले रहा है अगर, तो मैं एक इंपॉर्टेंट लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हटना चाहिए, मैंने हट भी गया, नाइस। चलो ठीक है, इतना काम से हो गया, ओके। अब सीधा लॉजिक पे आते हैं, चलो पहले यहाँ ले लेते हैं बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, बॉडी तो एक ही है तो डायरेक्टली ऐसा जाएगी बॉडी, देन कॉन्स्ट, क्या लेना है अपने को, यहाँ पे अपने को लेना है अपने स्टार्ट को भी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर स्टार्ट, एंड देन कॉन्स्ट स्टॉप के लिए भी
डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड कुछ यहाँ पे स्टॉप ओके। तो मैंने बॉडी ले ली, स्टार्ट ले ली, स्टॉप ले ली, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी वैल्यू भी चाहिए। तो कॉन्स्ट क्या थी, मेरी वैल्यू थी ना बेसिकली यहाँ पे वैल्यू, हाँ कॉन्स्ट वैल्यू। बेसिकली मुझे RGB वैल्यू ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, वैल्यू को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लूँगा। तो मैं लिख देता हूँ RGB वैल्यू, उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर RGB वैल्यू। आई थिंक मैंने यही नाम डाल रखा है वहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। सबकी एक्सेस मेरे को हो गई। अब मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्ट बटन से। जैसे स्टार्ट बटन पे मेरा कुछ भी आए, मतलब एक इवेंट हो, तो इवेंट लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करो, क्लिक वाला, और वैसी बात है। देन एक फंक्शन रन कर दो। फंक्शन क्या रन करना है, फंक्शन रन करो आप, कौन सा, आप एक सेट इंटरवल लगाओ। ओके ठीक है, ये कुछ कलर चेंज कर रहा होगा, चेंज कलर नाम का फंक्शन बना देते हैं। अभी नहीं पता मतलब क्या काम करेगा ये, बट करेगा। एंड कितना टाइम बाद, टाइम मैं दे देता हूँ इसको आई थिंक 2 सेकंड बाद। ये तो ठीक है, डन। अब फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो जाते हैं ऊपर फटाफट एंड क्या करते हैं, फंक्शन चेंज कलर। ओके, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा बेसिकली। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, R1 आई मीन R डायरेक्टली। R क्या है मेरा, रेड के लिए, क्योंकि मैं RGB वैल्यू कर रहा हूँ। तो मैथ डॉट फ्लोर एंड इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, मैथ डॉट रैंडम। ओके, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए मेरे को किसके साथ, मैक्स माइनस मिन प्लस 1। तो मैक्स कितना है 255, बिकॉज RGB जाती है 0 to 255। मैक्स माइनस मिनिमम प्लस 1 एंड प्लस मिनिमम कितना 0। तो अगर आप इसको ढंग से देखो तो कितना दिख रहा है आपको ये, एक्चुअली बस आप इसको चाहो तो डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, मैथ डॉट रैंडम इंटू 256, है ना। मतलब देखो R इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, तो डायरेक्टली लिखो मैथ डॉट रैंडम एंड इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 256 के साथ। देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एकदम सेम तरीके से काम करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा 256 प्लस 0 256 ही आना है, तो ऐसा लिख लो एंड इसको कर लो R। ये आपका G हो गया, ये आपका B होगा, बिकॉज आप RGB वैल्यूज़ पे काम कर रहे हो। एंड यहाँ पे आप लिख लो लेट R G B, सिंपल, क्योंकि आप इसको होल थ्रू एक्सेस करोगे किसी और फंक्शन में भी, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया। एंड ठीक है, इतना हो गया। अभी ऊपर कॉन्सोल प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि भाई कुछ जनरेट कर भी रहा है या फिर मेरा खाली मजाक हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं, फटाफट कर लेते हैं R G B, और देखिए ज़रा, रन करते हैं इसको एंड 2 सेकेंड में होगा, ठीक है। ओके ठीक, तो रन तो कर रहा है, परफेक्टली रन कर रहा है, नाइस। इतना काम तो हमसे हो गया। अब मुझे रन नहीं करवाना है ऐसे, मतलब मुझे तो डायरेक्टली स्टाइल चेंज करनी है अपनी उसकी। तो बॉडी पे जाता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर पे जाता हूँ, फटाफट मैं कितना सेट कर देता हूँ RGB वैल्यूज़ के लिए, मुझे बैकटिक्स चाहिए होंगे एंड RGB सेट करते हैं RGB। देन अब एक एक वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी मेरे को इसके अंदर, तो करते हैं भाई। R यहाँ पे है, G यहाँ पे है एंड B यहाँ पे है, बस इतना। अब देखो कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड बाद चेंज होगा, हो रहा है भाई, नाइस 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 नाइस। अभी और कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो ठीक है, कितना काम तो हमसे हो रहा है। अब मुझे स्टॉप बटन पे एक इवेंट और लगाना है जो मतलब स्टॉप भी करे इसको। स्टॉप डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक की सुननी है आपको भी, एक फंक्शन रन कराना है जो क्या करेगा, जो क्लियर करेगा मेरे इंटरवल को, बट उसके लिए मुझे उसका रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस को यहाँ सेट कर लेता हूँ, लेट इंटरवल ID कितनी है मुझे यहाँ से मिल जाएगी, है ना। जाते फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, तो नहीं डायरेक्टली इंटरवल ID लिख लेते हैं, इंटरवल ID इज दिस एंड जाते हैं यहाँ पे फटाफट और इंटरवल ID दे देते हैं, डन। बट क्लियर इंटरवल करने से पहले मुझे एक और काम करना है कि जो मेरा सेट वैल्यू था RGB वैल्यू का,
है ना, मतलब जो मेरी RGB वैल्यू का ये स्पैन टैग था, इसके अंदर मुझे इंसर्ट भी तो करनी हो वैल्यू, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+C कर लेते फटाफट, जाते हैं यहाँ पे Ctrl+V डॉट, मेरा जो इनर टेक्स्ट है, इनर HTML कुछ भी है, उसको क्या चेंज कर दो, उसको चेंज कर दो RGB के अंदर। कैसे? ऐसे फटाफट वेरिएबल्स लगाओ, ऐसे लगाओ, ठीक। और इसको पहले आप R दो, फिर इसको आप दो G, फिर इसको दो B। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी हिडन क्लास हटानी पड़ेगी, किसकी, अपनी वैल्यू की। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग वैल्यू जो है उसकी तुम रिमूव करो, क्लास लिस्ट पे जाओ, डॉट रिमूव करो, किसको, हिडन को रिमूव कर दो, तो भी विजिबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना काम हुआ अपना, स्टार्ट करते हैं। चेंज होगा 2 सेकंड बाद बार बार, ठीक है। मुझे लेट्स सपोज ये पसंद आ गया तो स्टॉप करता हूँ एंड देखो ये वैल्यू मिल रही है। बट जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वापस चल तो रहा है, बट ये वैल्यू गायब नहीं हो रही। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा इसको सेलेक्ट करो, Ctrl+X Ctrl+V करो इसको, एंड इसी में जाओ इनिशियल वाले में, ऐसे कर दो, एंड यहाँ पे रिमूव करने की जगह पर क्या करो, सिंपल ऐड कर दो। बस इतना काम था, करके देखो। चलो रन कर रहा नहीं कर रहा, स्टार्ट करते हैं एंड ठीक है, नाइस। स्टॉप करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल गई इसकी, वापस रन करता हूँ एंड गायब हो गया, एंड वापस से चलने लग गया, परफेक्ट रन कर रहा है बिल्कुल। अगर आप चाहो तो उसकी टाइमिंग कम कर सकते हो, लाइक 2 सेकंड ज़्यादा हो रहे हैं अगर, तो आप 1.5 सेकंड दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 1 सेकंड दे सकते हो। अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ा फास्ट फास्ट चलेगा ऐसे। स्टॉप कर लो, वैल्यू मिल जाएगी, वापस स्टार्ट कर लो, फिर आप चल रही है, फिर आप स्टॉप कर सकते हो एंड आपको वैल्यूज़ मिल रही है। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने समझा इसको, है ना, काफ़ी बढ़िया कलर भी आया देखो, एंड हमने बना लिया, ठीक है। काफ़ी इजी था, एकदम इजी अप्रोच थी। ओके, सो वापस से स्टार्ट कर देते हैं इसको एंड चलने देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट था हमारा, काफ़ी छोटा सा पिद्दी सा, बट या काफ़ी मज़ेदार था। एंड ये लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चाहो तो इसी सेम लाइन को तीनों में लिख सकते हो, बट मैंने इसको इवेलुएट करा तो मुझे 256 यहाँ मिला, प्लस 0 करो तो कुछ होगा नहीं, तो सेम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 256 के साथ इसको डायरेक्टली, तो वहाँ से भी हमें वैल्यूज़ मिलने लगी। दैट वाज होल अबाउट दिस, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, बाय।